तो इस बीच बिहार वोटर लिस्ट मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संस्था के कामकाज पर रोक नहीं लगाएंगे। अगली सुनवाई अब पूरे मामले को लेकर 28 जुलाई को होगी। तो एक बड़ी राहत ये सुप्रीम कोर्ट से मिली है चुनाव आयोग को। जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष हमलावर था और बिहार में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं अब ये सियासी संग्राम थमता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है, ये फैसला दिया है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत जो है वो चुनाव आयोग को यहाँ पर मिली है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के द्वारा जिस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा था वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर, तो ऐसे में रोक लगाने की मांग भी की गई थी। 11 याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा, और इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि रोक नहीं लगाई जाएगी। वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, ये साफ संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि वोटर लिस्ट रिवीजन जो है वो जारी रहेगी, और रोक लगाने की मांग जिस तरीके से लगातार की जा रही थी राजनीतिक दलों के द्वारा, और 11 याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, संवैधानिक संस्था के कामकाज पर रोक नहीं लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये तो इस बीच बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। आप रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ कहा बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन है। सुमन जी, सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से वर्डिक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो बहस के दौरान बात कही गई, एसआईआर बिहार में जारी रहेगा, अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगा, लेकिन उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार इस वक्त जरूरत क्यों है जब चुनाव मुहाने पर है। ठीक है, माननीय न्यायालय का जो डायरेक्शन है, जो उनका जो वर्डिक्ट नहीं है, अभी तो ऑनगोइंग है, जो डायरेक्शन उन्होंने दिया है उस पर हम लोग सम्मान करते हैं, और हम सबको मानना है क्योंकि संवैधानिक दायरे में हम लोग बंधे हुए हैं। और उनका सिर्फ यही कहना था कि ये ज़रूरी है, कोई इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अभी समय है चुनाव से बहुत पहले लिया जाना। लेकिन अभी भी चुनाव में 3 महीने हैं, और हम समझते हैं कि हमारे पास पूरा एप्रोप्रिएट समय है, और उस समय 1 महीने के अंदर हम जुलाई में उसको ख़त्म कर दें, 25 जुलाई तक। उसके बाद फिर आगे उसका पब्लिकेशन होगा, तो समय है, और उसी समय सीमा को देखते हुए चुनाव आयोग ने इसमें रोक नहीं लगाया। कुछ अपने तरफ से उन्होंने सजेशन दिया, जो वोटर लिस्ट की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे आधार कार्ड के बाद हो, जो भ्रम की स्थिति फैला हुआ था, हम समझते हैं कि ग्राउंड स्तर पर खास करके विपक्ष के लोगों के द्वारा कि बहुत लोगों का नाम कट जाएगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको संविधान दिया, और संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार जो भी एलिजिबल लोग हैं, 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो एज ए वोटर रह सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। हमारा फंडामेंटल अधिकार है। और ये रिवीजन के बाद, रेक्टिफिकेशन के बाद भी अगर कोई एलिजिबल वोटर रुकते हैं तो निश्चित तौर पर उनको अधिकार है रेमेडीज लेने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लिए, तो बाद में भी संविधान उनको अलाउ करता है, सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में फैसला दे। इसलिए एक गलती नहीं होगी, इतनी बड़ी संस्था है और एक व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। हम तो एक बड़ी राहत चुनाव आयोग को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो इस पर अब लगातार राजनीतिक दलों के रिएक्शंस जो हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और दूसरी ओर लगातार अब इस पूरे विषय को लेकर सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहा है। जिस तरीके से विपक्ष ने पहले सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे, सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठाए थे, तो अब वहीं सरकार जो है वो विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। और सीधे तौर पर सरकार का ये कहना कि विपक्ष जो है वो केवल वोट के लिए ये राजनीति कर रहा है, और विपक्ष के पास कोई भी मुद्दे नहीं बचे हैं, और विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। इस वजह से विपक्ष के द्वारा ऐसी औंधी राजनीति जो है वो की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर एक बड़ी राहत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये राहत दी है, इस बीच मलेशिया से बड़ी खबर